मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर। आम तौर पर ये जो जाकिर हुसैन पार्क है, ये धरना स्थल के तौर पर जाना जाता है। इन दिनों राज्य में असंतुष्टों की संख्या में जो लगातार इजाफा हो रही है, और मैं आपको लगातार पिछले 22 दिनों से जेएसएससी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो पीड़ा थी वो लगातार दिखाते आ रही हूँ। इसी कड़ी में आज 22वें दिन यहाँ पर बगोदर विधायक विनोद सिंह हैं। क्या कुछ धरना स्थल पर इन्होंने करवाया है, आज इन्होंने धरना को तुड़वाया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। जी, आज से अगर 22 दिन की बात की जाए तो इसके पूर्व में क्या इन छात्रों से आपकी बातचीत होती थी? बिल्कुल। छात्रों से पिछले सत्र में पंचायत सचिवों को लेकर के मैंने सवाल भी उठाया था और माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री ने जवाब भी दिया था कि इस पे अभी विचार कर रहे हैं हम लोग, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब फिर बजट सत्र आने अभी तक वो विचार पूर्ण नहीं हुई है और पिछले दिनों कार्मिक विभाग से जो पत्र गया है उससे लोगों को ये फिर आशंका लग रही है कि पंचायत सचिव की भी नियुक्ति पत्र बांटने के बजाय जो रही सही संभावना है वो भी सरकार इस परीक्षाओं को भी जो है वो रद्द करने जा रही है। जबकि मामला न्यायालय में भी चल रहा था, सरकार विचार भी कर रही थी और इस पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ही सरकार को विकल्प दिया था कि इस परीक्षा रिजल्ट दिया जा सकता है। और ऐसे में जब वो नियुक्ति के अंतिम पायदान में थे तो मुझे लगता है अभी भी सरकार को लोगों की भावना समझनी चाहिए, राज्य के युवाओं की भावना को समझनी चाहिए, जिनके लिए बस नियुक्ति पत्र के मिलने का इंतजार था। वहाँ पंचायत सचिवों की है, बाकी परीक्षाएं तो रद्द हो ही गई है, उनको रास्ता निकाल करके नियुक्ति पत्र देना चाहिए। आपको नहीं लगता राज्य में असंतुष्टों की संख्या में लगातार इजाफा, कहीं हर आए दिन आप अखबार हो या डिजिटल मीडिया हो, हर जगह लोग रोजगार की लंबी लंबी लाइनें लगाकर रोजगार की, अगर युवा पीढ़ी की बात कर ले तो पढ़े लिखे युवा पढ़ाई के बजाय वो लंबे लंबे कतारबद्ध धरना देते हैं। मतलब सिलेबस में धरना भी शामिल हो गया है, क्या कहेंगे? सिलेबस, पढ़ाई, रोजगार चीजें तो इसलिए नियुक्तियों के लिए, और जब सरकार की नीतियां उनकी पढ़ाई को निर्धारित कर रही है, उनके भविष्य को निर्धारित कर रही है, उनकी परीक्षाएं को निर्धारित कर रही है, उनके नियुक्तियों को निर्धारित कर रही है, तब तो स्कूलों क्लासों से निकल करके उनको सड़कों पर सरकार की नीतियों के दबाव के निर्धारित के लिए तो आना ही पड़ेगा। उनके सामने और विकल्प क्या है, मजबूरी ही है। तो सरकार की नीतियां ऐसी रही, पिछले 2 सालों से अगर आप देखिए तो नियुक्ति नहीं हो पा रही है। पिछले समय भाजपा रघुवर सरकार की जो नियुक्ति नीति रही है उसका खामियाजा भी लोग भुगत रहे हैं और अभी जो नई नियुक्ति नियमावली बन रही है वह भी राज्य के छात्र और युवाओं के लिए असंतोषजनक लग रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग उसका विरोध करेंगे, लोग उसके सड़कों पर उतरेंगे। और पंचायत सचिव का जिस सवाल को लेकर के आज लोग अनशनरत हैं, ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि वो नियुक्तियों के इंतजार में थे, वो नियुक्ति पत्र के इंतजार में थे, उनकी परीक्षाएं हो चुकी थी। क्या आपको नहीं लगता कि राज्य में अगर पंचायत चुनाव होता है तो उससे पूर्व में अगर इनकी नियुक्ति हो जाती तो पंचायत सचिव का जो रोल होता है पंचायत के विकास में अहम जरूर होता? बिल्कुल, पंचायत चुनाव से पहले भी, पंचायत चुनाव से बाद भी, क्योंकि पंचायत तो कार्यरत है ही और कार्यों का इतना बोझ है क्योंकि सारे जो पंचायतों का ढांचा वो बदल चुके हैं। तो सिर्फ पंचायत सचिव क्या हो, तमाम जो नियुक्तियां हैं, तमाम जो रिक्त पड़े पद हैं उस पर तत्काल बहालियां होनी ही चाहिए। नहीं, ये केवल आश्वासन देने नहीं आए थे, ये हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये आश्वासन देने नहीं आए थे। आश्वासन हमें मंत्रियों के द्वारा और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस आश्वासन पे इन्होंने हमारा धरना, हाँ धरना नहीं, ये आमरण अनशन जी, अभी हम लोग फिलहाल धरना पे हैं और आगे जितने तरह की लड़ाइयाँ होगी, अगर न्यायालय जाना होगा तो वहाँ तक जाएंगे। सारे लीगल प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं और हमारा धरना फिलहाल अभी जारी है। हमारे साथ विनोद सिंह बात करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई को लड़ते रहना है, लड़ाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि हार मान लेने से कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल ये जो अनशन था पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा, लगातार ये धरना प्रदर्शन था, ये तुड़वाया गया है। बगोदर विधायक ने इन्हें धरना प्रदर्शन को तोड़ने की आग्रह की और नारियल पानी से इस धरना को तुड़वाया गया। बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ मैं रंजना कुमारी।